हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ 10वां नंबर चैप्टर है लोक कथा का, छागर गोरखिया और केतकी फूल। 10वां नंबर चैप्टर है क्या, छागर गोरखिया और केतकी फूल। इससे पहले 9 चैप्टर हम करवा चुके हैं, हमारे प्लेलिस्ट में हैं, आप वहाँ से जा कर के ज़रूर देखें। और हाँ दोस्तों, यदि आप इसका हिंदी हैंड राइटिंग नोट्स यदि आप पाना चाहते हैं, हिंदी रूपांतरण पाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें और बैच को ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मेरा एप्लीकेशन का लिंक भी दिया हुआ है। आरपी करियर क्लासेस का वो ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वहाँ से ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, छागर गोरखिया और केतकी फूल। क्या पढ़ने वाले हैं, छागर गोरखिया और केतकी फूल। केतकी फूल के बारे में ऐसे सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन ये चैप्टर पूरा यही है। छागर गोरखिया, छागर मतलब छागर किसको बोला जाता है, बकरी को। ठीक, गोरखिया मतलब जो चराने वाला है, गोरखिया। केतकी का फूल, फूल का एक प्रकार है केतकी फूल, है ना। चलिए इसके डिटेल में हम पढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। जहाँ आपको नहीं समझ में आएगा तो आप वो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, क्या कहता है कि एक समय के बात ला गए, एक समय का बात था, एक समय का बात ला गए, राजा नील कमल कमल के राजे एगो छागर गोरखिया रहो हलक। राजा नील कमल के राज में, राजा नील कमल के राज में एगो छागर गोरखिया रहता था। ठीक, नील कमल के राज में एक छागर गोरखिया रहता था, मतलब समझ रहे हैं, छागर चराने वाला रहता था, बकरी चराने वाला रहोल है। ओकर नाम रहे टेप्पा। ये पूछेगा, ये एग्जाम में पूछेगा कि बकरी चराने वाला या छागर चरवा के नाम का रहो है, तो टेप्पा नाम था। मतुक ओकरा छागर गोरखिया नाम लोग जानो थे। नाम तो था टेप्पा, लेकिन ओकरा छागर गोरखिया के नाम से सब जानो थे। कौन नाम से जानो थी, छागर गोरखिया के नाम से ही जानो थी। नाम था टेप्पा, लेकिन सब छागर गोरखिया के नाम से जानो थे। ठीक, एक दिन गोरखिया नदी धारी गोरखी करत करत नदी एगो फूल बहत ऐते देख ले। नदी के किनारे में वो गोरखी कर रहा था, बकरी चरा रहा था, तो वो देखता है कि नदी में एगो फूल बहल आवो लगल है। क्या देखता है कि नदी में एगो फूल बहो लगल है। ओकर मन ना मान ले, तू नदी में झाँप दे, फुलवा उठाए ललके। ओकर मन ना मान ले तो फट से क्या करो है, फुलवा उठा दो है। ठीक, फूल जो है सो निकाल लेता है, कहाँ से, नदी से। ठीक, फूल वो काहे कि उसको देखने में सुंदर लगा होगा, या फिर जो भी हो, वो फूल निकाल लेता है। वो केतकी के फूल रहे जे जितना देखे में सुंदर उतने ओकर महक। का कोई वो फूल को चिक्र होले, केतकी के फूल हले, जे जितना देखे में सुंदर उतने ओकर सुंदर महकियो हले। यानी सुंदर मनमोहक देखे में भी हले और महक भी ओकर बड़ी सुंदर हले। टेपा दिन भर वो फूल के संगे रख ले, मैं तो तनको मलिन नहीं भले। दिन भर वो उसको अपने साथ रखा, लेकिन थोड़ा सा भी वो खराब नहीं हुआ। साँझ पहर जखन घर घूरे लागल, तखन फुलवा के राजा के गोबर डींगे गाड़ दलके। साँझ हो गए, साँझ के जब वो घर घूरो लागले बकरी चरा के, तो राजा के गोबर डींगे, गोबर के पास फूल के का कल के गाड़ दलके। दोसर दिन बिहाने डिंगवे गोरखी जात समय फिर फुलवा उठा के ले गए। दिन भर फिर साथे रखलक। साँझ पर घूरे समय फिर वही राजा के गोबर डिंगवे में फिर गाड़ दलक। ठीक, तो 2 दिन से यही कर रहा था। वो सुबह गोरखी जखनी जा हल तखनी फुलवा के भी उठा के ले जा ले, और साँझ के जखनी घर आओ ले तखनी का करो ले, वहाँ गोबरा में गाड़ के रख दो ले। एक दिन वो फूला के राजा के गोबर डिंगवे ना पाइल। वो दिन राजा के नौकरानी टेपा से पहले गोबर डिंगवे ले गेल और केतकी फूल के उठाए गेले। एक दिन वो फुलवा हुआ से उठवो ना पारल के।
ओकर से पहले राजा के नौकरानी गोबर फेंकल गेल हले, वही गोबरा जगह, गोबर का जहाँ रखने का जगह था, गोबर फेंकल गेल हले, तो हुएं से वो केतकी के फूल उठा के ले गए, है ना। टेपा के फूल चोरी कोनो पछोर नहीं, टेपा के फूल का हो गए, चोरी के कोई जानकारी नहीं, कोई चिंता ही नहीं, वो अपन काम में गोरखी करे चल गए, वो अपन काम में चल गए, कहाँ गोरखी करे ले। ठीक। राजा केतकी के फूल देख के मोहित भय गेल। राजा के घर जब वो ले गेल गोबर उठावे वाली, तो वो फूल चल गेल ककर जगह, राजा जगह। और राजा जो है केतकी के फूल देख के मोहित भय गए और पूछले तो नौकरानी, राजा केतकी के फूल के देख के मोहित भय गए और पूछलकै, तो नौकरानी कह दिलकै जे ई फूल हमरा कहाँ गोबर डिंगवे पायल हियो, ये फूल हम गोबरा डिंगवे में, गोबर जहाँ बाढ़न जहाँ रहो हुए पैलियो है। राजा सब लोग के एक एक करके पूछल, मैं तो कोई न कहला जे वो फूल रखल है। राजा सब के पूछल के एक एक करके, लेकिन कोई न कहल के कि हुआ के रखल के फूल, आखिर कोई न कोई हुआ रखले होते। राजा ठीन सब तो अला मतुक टेपा नहीं गेल, काहे टेपा कहाँ गेल ले गोरखी, और गोरखी से कब नहीं आवले सांझ के, सेठिन से भर टेपा जो है हुआ नहीं पहुँचल। राजा के लोग टेपा के डैक आनला, तो टेपा कहले जे वो है केतकी के फूल रखल है। जब राजा के आदमी टेपा के बोलथिन, तो वह कहलकै कि हम ही फूल जो है हुआ रखलिए है, केतकी के फूल रहे से हुए हम रखलिए है। के कुए टेपा। जब सब आदमी कह दलथिन कि हमरी नहीं, हम नहीं रखलियो है, फिर टेपा के बुलावल गेल, टेपा से पूछल गेल, तो टेपा कहलकै नहीं राजा साहब हम ही रखलिया। राजा टेपा के कहलकै जे जब ई फूले के जोड़ा लाइन में, फूले के जोड़ा नहीं आने पारलें तो तोरा राज से निकाल देबो, और यदि ऐसा दोसर फूल आने पारबें तो तोरा आज आधा राज दे देबो। राजा क्या कहता है, जो ये फूल के जोड़ा ले आन, इस फूल का जोड़ा ले आओ, यदि तुम फूल का जोड़ा ले आओगे तो तुम्हें आधा राजपाट भी देंगे और अपनी बेटी से ब्याह भी करा देंगे, और यदि तुम नहीं लेकर के आओगे इसका जोड़ा तो तोरा हम राज्य से निकाल देबो, तुमको हम राज्य से निकाल देंगे। ये किसका कथन था? राजा का। राजा किससे कहता है? टेपा से, कि तुम एक तो ले आए हो, यदि तुम दोबारा इसका जोड़ा ले आते हो तो तुम्हें आधा राज के साथ साथ अपनी बेटी से विवाह भी करवा देंगे, और यदि तुम नहीं लेकर के आते हो तो तुमको इस राज से निकाल देंगे। ठीक। फिर कहता है राजा, जो एक दो पहला चिवड़ा ले ले भंडार से रास्ता के खर्च खातिर, और निकल जो फूल खोजे ले। निकल जो कहाँ? ये फूल ये हो केतकी फूल, ओकर जोड़ा खोजे ले। जो एक दो पहला भंडार से का ले ले, अपन रास्ता भर के चिवड़ा ले ले, सत्तू ले ले, जे भी हो खर्चा अपन ले ले और निकल जो। टेपा भले राजा के हुकुम तो काटू नहीं पारते है, वो चलल वह नदी के धारी धारी, जहाँ वो पहलके है वह नदी के किनारे किनारे वो आगे बढ़ल। चलते चलते एक बोन पावल, चलते चलते एगो बोन मिलले, जहाँ पहरेदार ओकरा जाय से रोक दलके। चलते चलते एक बोन मिलले जहाँ पहरेदार हले, ओकरा जाय के रोक दलके, कहले जे आगू जाना खतरा हो, बोने एगो राक्षीन हो जे तोरा खाए जेतो। वो नदी के किनारे किनारे चलते चलते जंगल की ओर बढ़ा। जंगल में एक पहरेदार मिला, वो उसे रोक देता है कि नहीं आगे जाना खतरा है, आगे जाना खतरा है, आगे एक राक्षस रहती है जो तुम्हें खा जाएगी, इसलिए आगे मत जाओ। टेपा का हल्का कि हमरा मरे के डर नख है, घुरब तो राजा नहीं छोड़त, और एकर से बेस है कि कामे के आगू प्रयास में मरो। कहता है कि घूम गए तो राजा तो हमको छोड़ेगा नहीं, तो कहे ना हम प्रयास में अपना वैसे भी मरना है वैसे भी मरना है।
है ना, वैसे भी हमको जाना है, ऐसे भी जाना है, तो क्यों ना हम प्रयास करके मरते हैं। इतना बोलते ही टेपा आगे वहाँ से बढ़ जाता है। टेपा इतना बोल के आगे बढ़ जाता है। थोड़े दूर गेल एगो राक्षिन डोका फाड़ के खाए ले दौड़ल हले। थोड़े दूर जाते ही देखता है कि एक राक्षिन जो है पूरा मुंह बड़ा सा फाड़ करके खाने के लिए दौड़ी। टेपा राक्षिन के कहले, मौसी हम लागो तो नहीं चिन्हे पार ली। टेपा तुरंत कहता है राक्षिन के कि मौसी हम क्यों, हम तोरा तो हमरा नहीं चिन्हो पार ली। देख मैं तोर खातिर चिवड़ा पोड़ावल हो, तोर खातिर चूड़ा जो है भेजा दल को माए। तखन राक्षिन कहली नाय चिन्हो पारलू बेटा, हम तो तोरा चुमा लबो जाहल लगली हो। राक्षिन कहते कि नाय चिन्हो पार लियो बेटा, हम तो तोरा चुमा लवल जा लगल लियो, खाली थोड़ी जा रहा लियो। वो राक्षिन से ही क्या करता है, समझौता कर लेता है। टेपा कहते हैं मौसी, जैसे ही आगे बढ़ता है राक्षस तो कहते हैं मौसी आय मौसी तो हमरा नाय चिन्हो पार ली, हम क्यों तोर बहन बेटा, देख तोर खातिर माए चूड़ा भेजा दल को है। तब राक्षिन कहती नाय चिन्हो पार लियो बेटा, तोरा तो हम चुमा लवल जा लगल लियो। इतना कह के चीड़ा के गांठ उठाए मुँहे भोरे खोजो है। इतने में टेपा जो है उठावल टांगा और लगवल चोटवे राक्षिन के गर्दन में, और राक्षिन मुर गली। जैसे ही चूड़ा के गांठ उठावल जा हले राक्षिन, उसी समय टेपा का करता है अपना टांगा उठाता है ना। टांगा उठाता है, टांगा किसको बोलते हैं, कुल्हाड़ी को। कुल्हाड़ी उठाता है, राक्षिन के गर्दन पर चोट कर देता है, जिसके कारण राक्षिन मर जाती है। टेपा ओकर कनवा काट के ले है आगू चल जाए। टेपा का करो रक्षिनिया के कान काट के ले लो है अपन साथे और आगू बढ़ जाए। रक्षिनिया के कान काट के आगू ले लो है, कान काट के अपन साथ ले लो और आगू बढ़ जाए। जखन वो देशे के राजा राक्षिन के मरल के खबर पाल और ये विश्वास भैल जाए भे गेल जे राक्षिन के टेपे मारले है, तखन वो खुश भय के अपन छोट बेटी से बियाह कर दो। वो दोसर राज हले, वो दोसर राज के जे राजा जैसे जानला कि राक्षिन के एक लड़का मार दल का है, ये खबर से वो पूरा खुश हो जाए। ओकरा विश्वासे न हुए कि ओकरा कोई लड़का कोई मनुष्य जो है मार सकल है। तो टेपुआ जो है ओकरा मार दल के है, तो ओकर बहादुरी से वो खुश होकर के अपन छोट बेटी के ओकर से बियाह करते हुए ककर से, गुरखीवा से, टेपा से। टेपा विदाई नहीं ले। टेपा जो है जैसे बियाह तो हो गया, लेकिन विदाई वो नहीं लेता है, क्योंकि विदाई बाद में हम लेंगे। राजा से कोई कि हमें केतकी फूल लेके घूरब तकर बाद विदाई ले। राजा से वो कहता है कि हम केतकी फूल लेकर के जब वापस आएंगे तब हम विदा कर लेंगे। वो विदाई नहीं लेता है। शादी तो कर लिया, लेकिन विदाई होता है ना, विदाई के साथ लड़का लड़की अपना घर जाता है, तो वो विदाई नहीं लेता है। वो और आगे बढ़ जाता है केतकी के फूल ढूंढने के लिए। चलते चलते एक दोसर राज पहुँचे है, तो देखे जे सब कैन रहल थी। चलते चलते कुछ दूर में पहुँचता है तो दूसरा राज पहुँच गया। उस राज्य में देखता है कि सब कांद रहा है, क्या बात है, सब कांदो लगल थी, रो रहा है, क्या बात है। वो राज्य के राजा का बेटा मर गेल है। वो राज्य में राजा का बेटा मर गया था। उस राज्य के राजा का बेटा मर गया था, इसलिए सब राजा प्रजा सब रो रहा था। ढिंढोरा पिटाई रहल है जे के ओकर बेटा के बचा देते ओकरा एक हिस्सा राज दबे और अपन बेटी संग बियाह कर देवे। ढिंढोरा राज में पिटा गेल है, पूरा हल्ला हो गया है कि जे ओकर राजा के बेटा के बचा देते। पहले झाड़ फूंक भी चलो हले, जड़ी बूटी चलो हले, तो वह के चलते कि जे ओकर राजा के बेटा के बचा देते ओकरा आधा राज पाट दे देवल जेते और बेटी संग बियाह भी कर देवल जेते। और नहीं पारल, यदि वो बचाओ नहीं पारते तो ओकर जान भी मार देवल जेते। यदि कोई आगे आओ है कि हम बचा लेबे और वो बचाओ नहीं पारते तो ओकर जान भी मार देवल जेते।
टेपा सोचलक कि हमरा तो मरे खइए है, चाहे हियाँ मरब चाहे हम अपन राज में जाके राजा से मरब। फिर प्रयासे करलक, का नुकसान है। फिर यही बात सोचता है जो पहले सोचा था कि प्रयास करके मरने में क्या दिक्कत है। वो राजा के अपना योजना बतावल, वो राजा के पास चला जाता है। वो राजा के पास चला जाता है और अपना जो योजना होता है उसका, वो अपना योजना राजा को बता देता है और उसी मुताबिक राजकुमार के शोषण में तोप दिल जाए। कहानी समझ में आ रहा है? एक राज दूसरा राज्य में गया, एक राज्य में तो उसका विवाह हो गया, वहाँ से आगे बढ़ा। दूसरा राज्य में गया तो वहाँ जो है पूरा कंधा रोहट चल रहा था, रोना धोना चल रहा था। क्यों? क्योंकि राजा का बेटा मर गया था। और वो पूरे राज्य में ये ऐलान कर दिया गया था, ढिंढोरा पिटवा दिया गया था कि जो उसको बेटा को बचा देगा उसको आधा राजपाट भी मिलेगा, धन संपत्ति भी मिलेगा और साथ ही अपनी बेटी से विवाह भी कर दिया जाएगा। ये सुन करके टेपा वहाँ रुकता है तो वो अपने मन में सोचता है कि हमको तो अभी भी मरना है, बाद में भी मरना है। हाँ, राजा एक बात और बोला था कि यदि कोई आगे आता है और हमारे बेटा को नहीं बचा पाता है तो उसकी प्राण ले ली जाएगी। तो उसी में टेपा सोचता है कि हमको तो मरना है, ये है, चले काहे न कोशिश करके देखते हैं। वो राजा पास पहुंचता है, अपना जो भी विधि विधान होता है वो राजा को बता देता है। उसी अनुसार राजा के बेटा को शमशान में चादर ओढ़ा करके सुता दिया जाता है। ठीक, चादर उड़ा करके सुता दिया जाता है। कहाँ? शोषण। शोषण मतलब होता है शमशान घाट। टेपा एगो कांसा के डूबा और एगो ठुठना लेके नुका रहे। एगो कांसा के डूबा और एगो ठुठना लेके हुए लुका जाए। रतिया में रात के समय रोए, वो एगो डूबा ले लो। डूबा मतलब एक बर्तन, कटोरा। कटोरा का बड़ा भाग डूबा को होथिन। कटोरा जब बड़ा भाग रहता है उसको डूबा को होथिन। तो एगो डूबा एगो ठुठना लेके, ठुठना मतलब लकड़ी का कोई हिस्सा लेकर के वो लुका जाए। कहाँ? शमशान घाट के अगल बगल कहीं भी। आधी रात में डाकिन किचिन सब आवो है था राजकुमार। आधी रात में डाकिन किचिन सब आवो थी और वो राजकुमार के गोड़ा से गड्ढा से, राजकुमार के गड्ढा से बाहर करके साफ सुथर करके एगो जड़ी सुंघा के बचा दो थे कि डकिनियन जेल थी, किचिनियन जेल थी से सब का करो थिन कि जब गड्ढा से राजकुमार के निकालो थिन, ओकरा साफ सुथरा करो थिन, फिर ओकरा एगो जड़ी सुंघाओ थिन और जड़िया सुंघेला से राजकुमार जिंदा हो जाए। और ओकर साथ फिर खिला थी, फिर दोसर जड़ी सुंघा के फिर ओकरा मोराई के गड्ढे में टोप दबो थिन। ठीक, ओकर साथ फिर का करो थिन, खिला थी राजकुमार साथ के डकिनियन किचिनियन ना, जो डाकिन आई थी वहाँ खेलने, जो किचिन आई थी वो लोग। फिर उसको का करते, जब खेलल हो जाए फिर ओकरा वही जड़ी सुंघा करके फिर ओकरा हुए तोप देवो थी। टेपा नुकाय के दुयो जड़िया चुरा लो है। टेपा नुकाय के दोनों जड़िया चुरा लो है, ओकरा उठावे ला भी और ओकरा सुतावे वाला भी। ठीक, और वो लागवे है कांसा के डूबा, जोर जोर से बजवे। कांसा के डूबा, कांसा मतलब पित्तल, पित्तल के डूबा वो का करो, डूबा जो कटोरा का बड़ा भाग उसके पास था, उसके पास लकड़ी का डंटा भी था, वो जोर जोर से उसे क्या करता है, बजाने लगता है। जोर जोर से उसे बजाने लगता है। तब क्या होता है, डाकिन किचिन सब डरे भाग जाते। डाकिन किचिन जे होती सब डरे हुआ से भाग जाती। टेपा राजकुमार के जिया दो, वो जड़ी बूटी से टेपा का करो राजकुमार के जिया दो। राजा खुश हो जा है, जब ओकर बेटा राजकुमार जिंदा हो जाए तो राजा खुश हो जा है और अपन बेटी संग ओकर बियाह भी कर दे। अपन बेटी संग ओकर बियाह भी कर दो है। मैं तो टेपा जो है फिर है इसे विदाई नहीं लेता है, क्या है कि ओकरा केतकी फूल लावल जाए खले, फिर विदाई नहीं लेता, फिर वो आगे बढ़ जाए। टेपा फिर विदाई नहीं लेता है। देखिए किस तरह से हुआ कि राजा का बेटा जिंदा हो गया, फिर उसको आधा राजपाट भी मिल गया और उसकी बेटी से विवाह भी हो गया। एक विवाह पहले हुआ था, फिर एक दूसरा विवाह भी हो गया।
चलते चलते अड़कुंजल बोने पहुँचल जाए, चलते चलते अड़कुंजल बोन वो पहुँच जाए, जहाँ देखो है एगो सुंदर बेटी छुआ ढेलुआ झुको है और ओकरे ठिन केतकी फूल है। एक सुंदर बेटी छुआ जो है वहाँ ढेलुआ झुको है, मतलब वहाँ जो है आसपास वो का करो है झुलुआ टाइप से रहता है जंगलों में, वो हमें झूल रहा है और ओकरे ठिन एगो केतकी फूल रहो है। वो बुझे पा रहे है जो वो बेटी छुआ राक्षिन के बेटी लागे। टेपा के बुझा है कि वो बेटी जो हुआ है केतकी फूल जगह वो लोग राक्षिन के बेटी है। अब करत की आखिर ओकरा मोरक तो है ये है। फिर अपने मन में सोचता है कि अब हम करें क्या। फिर सोचता है कि हमको तो मरना है ये, चाहे राक्षिन से मरें चाहे अपन जा कर के फिर राजा से मरेंगे। वो बेटी छुआ ठिन जाए है, वो टेपा के देख के मोहित भेजा है। वो बेटी छुआ ठिन जो ये सोच रहा था कि राक्षिन है उसके पास जाता है, कौन टेपा, और टेपा के देख के वो मोहित भेजा है और ओकरे से बियाह करे खोजो है। कौन, जो वहाँ ढेलुआ झुको है, सुंदर बेटी छुआ थी, सुंदर लड़की थी, वो उससे टेपा से बियाह करने खोजती है। राक्षिन आवो है थर तखन ओकर बेटी गहना गुड़िया सब ले के टेपा के संग भाग जाए। जाल तक राक्षस राक्षिन सब आवो थी तखन ओकर बेटी गहना गुड़िया सब लेके के टेपा के संग भाग जा है। टेपा अपन बुद्धि से दुइयो राक्षस राक्षिन के मार दे है और केतकी फूल संग लेके राक्षिन के सुंदर बेटी के संग घुरो है। टेपा अपन बुद्धि से जब राक्षस राक्षिन एलथिन तो ओकरनहू के मार दो है, अपन दिमाग से मारो है और साथे साथ केतकी के फूल भी लेके और राक्षिन के सुंदर बेटी रोहो है ओकरो लेकर के घुरो है। मने टेपा हो गलो 3 बियाह। टेपा कितना बियाह, 3 बियाह हो गया। वो उसको भी लेकर के वहाँ से घूमता है। राजा के बेटी ओकर सलाह दे है जे ओकर बाप ठिन एगो सोना के मुंगरा है। जब वो पहलकर जब वो राक्षिन के बेटी के लेकर आवो है तो आवो है जहाँ जाकर राजा के बेटा के जीवित किया था, उस राजा के घर आता है जिसका बेटा का वो जीवित किया था। ठीक है, वो ओकर बेटी का कोई राजा के बेटी ओकरा सलाह दे है जो ओकर बाप ठिन एगो सोना के मुंगरा है। मुंगरा कुछ होगा सोना का चीज़, लाठी उठी टाइप से मुंगरा था, हमने ओकरे को ये लाठी उठी को तो सोना का मुंगरा है। सेटा विदाई के समय मांग ले है। चालाकी करती है उसकी बेटी, अपने पति से कहती है, टेपा से कहती है कि ओकर बाप ठिन एगो सोना का मुंगरा है से विदाई में वह चीज़वा मांगो। टेपा विदाई के समय वह सोना का मुंगरा मांगे है और विदाई करके घूरे है। वही सोना का मुंगरा मांगता है और फिर उसको विदाई के रूप में मिल भी जाता है और फिर वहाँ से विदाई करके हाथी घोड़ा पालकी के साथ वो विदाई में वापस भी आ रहा है। फिर वो दोसर राजा ठिन जा है। फिर वो दोसर राज कहाँ पहुँचता है, जो राजा उसको राक्षिन के मारा था, राक्षस को मारा था, तो उसको खुश होकर के बहादुरी देख करके जो विवाह किया था अपना बेटी से, उस राज में गया। उस राज में जाकर ही वो जाता है। तैसे ओकर बेटी कहती है जो ओकर बाप ठिन एगो बांडी हथनी है और एगो हाथी के खड़ग सेटा मांग ले है। क्या कहते हैं ओकर, उसकी बेटी कहती है कि ओकर बाप ठिन एगो बांडी हथनी है, हथनी ठीक, और एगो हाथी के खड़ग है, वो विदाई में मांग ले। टेपा वैसने राजा से विदाई समय बांडी हथनी और हाथी के खड़ग लेके चारों जन 3 गो पत्नी हो गई और एक टेपा, चारों जन जो है हाथी के ऊपर बैठल और केतकी के फूल लेके राजा के घर घुरो थी। केतकी के फूल लावेल गेल, 3 गो रानियों लेके अले। हाथी घोड़ा के हाथी के ऊपर बैठ के वो घुरो है। राजा केतकी के फूल देख के खुश हो जाए।
जब राजा के घर घुरल तो राजा भी केतकी के फूल दे करके खुश हो जा है और अपन बेटी संग बिहा दे के आधा राज भी दे दऊ। अपन वादा के अनुसार वादा कैल कि केतकी के जोड़ा फूल लेबे तो तोरा हम अपन बेटी संग बियाह देबो और साथे साथे अपन आधा राजपाट भी दे देबो। तो फिर वो अपन बेटी संग बियाह भी कर दलके और आधा राजपाट भी दे दलके। टेपा अपन बुद्धि बल और हिम्मत से सब जगह सफल हो गए और तीनों बहू संग खुशी खुशी हंसी रहो लगल। टेपा जो है अपन बल से और बुद्धि से और हिम्मत से, है ना, तीनों जगह सफल हो गए, जहाँ जहाँ भी गेल हुआ सफल हो गए और तीनों बहुत खुशी से, तीनों बहू जे हलथिन, तीनों कन्याएं जे हलथिन, तीनों हंसी खुशी से साथे संगे संग रहो लागल। तो ये हलो टेपा के कहानी, जे कि हमरा तो बड़ी बेस लागल, तो रनों के उम्मीद करो बड़ी बेस लागल हो। तो केतकी के फूल ये कहानी हलो, लोक कथा हलो, कैसे कैसे वो केतकी के फूल लाओ है, राजा के पसंद आ जाए तो राजा अगरा भेजो है, राक्षिन के मारो है। इस लोक कथा में हिम्मत को दिखाया गया है, प्रयास को दिखाया गया है कि एक बार हारना तो है ये है, एक बार क्यों ना ट्राई करके देखा जाए, और ट्राई करने में वो जीत जाता है। तो ये हिम्मत को दिखाया गया है, ये हिम्मत को प्रदर्शित इसमें किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये लोक कथा आपको पसंद आया होगा तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना कि यदि आप हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर भी नंबर दिख रहा है और साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहां से जा कर के ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू।